आजकल बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस चल रही है अबाउट द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड कि बॉलीवुड कैसे आज की डेट में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। बॉलीवुड को कोई पसंद नहीं कर रहा है, लोग बॉलीवुड फिल्मों को देख के इरिटेट हो रहे हैं। सच बात बोलो तो इस सेंटिमेंट में बहुत सारी सच्चाई है कि बॉलीवुड अपने आप को पोस्ट पैंडेमिक रिवाइव नहीं कर पाया है। अब कुछ लोग नेपोटिज्म पे ब्लेम डाल रहे हैं, राइटफुली सो, और कुछ लोग पुअर स्टोरी टेलिंग, ओवर यूज ऑफ सीजीआई एंड वीएफएक्स, रीमेक्स जैसी तरह तरह की थ्योरीज पर भी ब्लेम डाल रहे हैं, अगेन राइटफुली सो। तो इस वीडियो में मैं कुछ सॉल्यूशंस और थॉट्स डिस्कस करने वाली हूँ एज टू हाउ वी कैन रिवाइव बॉलीवुड एंड ब्रिंग बैक द ओल्ड चार्म। First point and the biggest point, we need to support talent, चाहे वो कहीं से भी आते हो। we need to support talented actors, चाहे वो कोई फिल्म फैमिली से आता हो, अगर उसमें टैलेंट है तो सपोर्ट करो। अगर वो कोई टीवी एक्टर है और टैलेंटेड है तो सपोर्ट करो, अपना फुल सपोर्ट दो। और अगर वो आउटसाइडर है जिसने बॉलीवुड में बहुत मेहनत से एंट्री ली है और एक हिट फिल्म दी है, सपोर्ट करो उसको, होल हार्टेडली सपोर्ट करो। सपोर्ट टैलेंट, क्योंकि ये हमारी चॉइस है कि हम किसे बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, हम किसे अपना स्टार बनाना चाहते हैं, और कोई भी पीआर, कोई भी मार्केटिंग हमको रोक नहीं सकती है टू डू दी अदरवाइज। और ये हमारी ऑडियंसेस ने पास्ट में किया हुआ है, चाहे वो रणबीर कपूर जो कि एक फिल्मी फैमिली से आते हैं, उनका एक फिल्मी बैकग्राउंड है, वो आज एक सुपरस्टार है ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। या चाहे वो एक कार्तिक आर्यन ही क्यों ना हो जो कि बाहर से आते हैं, आउटसाइडर है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, वो भी एक सुपरस्टार है, उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। और तो और एक और फनी चीज़, ये ना कई यूट्यूब फिल्म जर्नलिस्ट्स और कई ऑडियंस मेंबर्स और फिल्म क्रिटिक्स ने ना एक ये टैग दे दिया है कई एक्टर्स को ऑफ ए लिस्ट एक्टर्स, ए ग्रेड एक्टर्स वर्सेस बी लिस्ट एक्टर्स और बी ग्रेड एक्टर्स। जो एक्टर टीवी से आया है या टीवी एक्टर है या ओटीटी में काम करता है या जो बॉलीवुड मूवीज़ में सपोर्टिंग रोल करता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो हमेशा एक बी लिस्ट या सेकेंड ग्रेड सिटीजन, नॉट जस्ट बाय द इंडस्ट्री बट बाय सर्टन फिल्म जर्नलिस्ट्स ऑल्सो, बाय ऑडियंस मेंबर्स ऑल्सो, वो ट्रीट किया जाएगा कि ओ ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, ये बी लिस्ट एक्टर है, ये एक ओटीटी एक्टर है। वेराज अगर आप ए लिस्ट एक्टर को देखो तो ओ ए लिस्ट एक्टर, मेन हीरो, ये सिर्फ बिग बजट बॉलीवुड फिल्म्स ही करते हैं एंड एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन। ये जो ए लिस्ट वर्सेस बी लिस्ट का जो कल्चर है, ये एक्चुअली में बर्बाद कर देगा बॉलीवुड को, बिकॉज ये एक तरीके का एक आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा कि अगर आप ओटीटी करते हो या अगर आप टीवी एक्टर हो तो आप कभी मेन हीरो या हीरोइन तो आप कभी बन ही नहीं सकते, ना आप डिजर्व करते हो बनना, बिकॉज आप एक बी लिस्ट एक्टर हो। All these big designers from India, they still look down upon TV. What? किसको देना है? अच्छा, कौन है? So the divide exists quite Yes, elaborately. yes, it does. I am some XYZ big designer. I only give it to Bollywood celebrities. Oh my God. I don't give it to television. We don't do TV. अच्छा, ये भी आता है, हाँ? Oh, sorry, we don't do TV. आप छोटे हो, नॉट जस्ट बाय द इंडस्ट्री बट बाय आवर वेरी ओन ऑडियंस मेंबर्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप लोगों ने लापता लेडीज वाली प्रतिभा रांटा के बारे में ज़रूर सुना होगा ना। शी एक्टेड वेरी वेल, अपने रोल के साथ कंप्लीट जस्टिस किया उसने। शी रिसेंटली, व्हाट आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम, उसका एक बहुत ही फेमस ब्राइडल मैगजीन के साथ एक कवर शूट हुआ था और उसने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन एक कई ऐसे इक्के दुक्के कमेंट्स आ जाते हैं विच आर नॉट, मतलब बहुत ही अजीब लगता है। ऑब्वियसली दे आर नॉट द टिपिकल गालीज एंड ऑल, वो तो चलो ट्रोल्स हो गए। लेकिन एक स्पेसिफिक कमेंट जो आई डोंट नो अभी है कि भी नहीं, एक स्पेसिफिक कमेंट दैट जस्ट मेड मी थिंक ऑन दैट पोस्ट कि कौन है एक्ट्रेस, कौन है, कौन सी फिल्म की है इस एक्ट्रेस ने, ये कौन सी एक्ट्रेस को लेके आ गए, कौन जानता है इससे, इसकी औकात क्या है एंड ऑल। यू सी, दिस इज द ट्रीटमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि एक तरफ वी एज ऑडियंस मेंबर्स हम लोग कंप्लेन करते हैं
कि ये सुहाना खान को मेबेलिन का एड इतनी जल्दी कैसे मिल गया जबकि उसकी पहली फिल्म तो आई भी नहीं है, या शनाया कपूर एक बड़ी मैगजीन के कवर पेज पे कैसे आ गई जबकि उसकी कोई फिल्म तो अभी तक आई भी नहीं है। हम ऑडियंस मेंबर्स यही कंप्लेन करते हैं ना, एंड राइटफुली सो। लेकिन हिपोक्रेसी तो देखो, जब कोई टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस किसी बड़ी मैगजीन के कवर पे आ जाता है, डिजर्वेडली सो बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट एंड ऑडियंसेस वांट टू नो देम मोर, हम सेम ऑडियंसेस उनको ट्रोल करने में लग जाते हैं कि ये कौन सा बी लिस्ट एक्टर आ गया, या ये कौन से एक्टर आ गए, ये तो बहुत ही छोटे मोटे एक्टर्स को रख दिया। छोटे मोटे एक्टर्स को तो मत रखो ना, बड़े बड़े स्टार्स को क्यों नहीं रखते? दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, and it is very disheartening. It's so funny that on one hand हम लोग nepotism और star culture के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, and rightfully so, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जो talented outsiders होते हैं या जो outsiders OTT में काम करते हैं या TV में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार हम उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि ये तो टीवी एक्टर्स है, ये तो छोटे मोटे एक्टर्स है, ये लोग तो बिग बॉस वगैरह करते रहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी आयरॉनिक. And this thing in Indian audiences, it can be very very detrimental. Now इसी से ही एक related point, call out the toxic celebrity culture, and I know many audience members are doing it, but कई बार क्या होता है ना कि चाहे आप साउथ की इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप बॉलीवुड ले लो, कई बार मेन जो सुपरस्टार्स होते हैं इनके अपने अपने फ़ैन बेसेस होते हैं, फ़ैन आर्मीज़ होती है, ठीक है, जो आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक्ट्रेस को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्टर्स को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव हो जाता है वो माहौल. वी एज रिस्पॉन्सिबल इंडियन ऑडियंसेस, वी नीड टू कॉल आउट टॉक्सिक सेलिब्रिटी कल्चर. Yes, superstar culture, A-list culture has its own benefits. They provide the business in Bollywood, completely fine. I agree with the argument. But we do not need to treat any A-lister or any superstar as gods. भगवान नहीं है वो. अगर उनकी परफॉर्मेंस किसी भी फिल्म में खराब है तो we need to actively call that out. We need to actively criticize these so-called stars as well. और मैंने ना ये चीज़ कई बार देखी है इन ऑनलाइन फिल्म डिस्कोर्स कि अगर मैंने किसी भी सुपरस्टार, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ हो, उनकी फिल्म को थोड़ा सा भी मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, वो चढ़ जाते हैं कि तुमने कैसे बोल दिया, तुमने हमारे एक्टर के बारे में कैसे बोल दिया, वो तो भगवान है, वो तो द लेजेंड है, तुम तो दूसरे एक्टर के PR हो. जबकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म PR कैसे हो सकता है? हर किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ये बोल देना कि ये तो PR है, ये तो मेरा दुश्मन है. यू आर जस्ट ब्लाइंडिंग योर सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म. फिर वो एक्टर इम्प्रूव कैसे करेगा अगर टॉक्सिक सेलिब्रिटी फैन कल्चर उनकी आए दिन प्रेज ही करता रहेगा, चाहे वो स्क्रीन पे कितना भी टट्टी ही क्यों ना कर ले. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉक्सिक माहौल बनाओ, गाली गलोच दो सुपरस्टार को जाके, उनकी फैमिलीज को जाके, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ वेरी वेरी गुड क्रिटिसिज्म. तीसरी चीज, box office collections or the so-called box office numbers are killing the essence of cinema. Box office collections does not equate to a film being a good film. क्योंकि कई बार क्या होता है, और ये चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी ये चीज़ ज़रूर डिसहार्टनिंग लगती होगी, दैट कई बार कई फिल्म एनालिस्ट्स और फिल्म जर्नलिस्ट एंड इवन सर्टन ऑडियंस मेंबर्स, अगर एक फिल्म ने लेट्स टेक 10,000 करोड़ कमा लिए अपने फर्स्ट वीक में, तो उस फिल्म की कहानी को हाइप देने लग जाते हैं, उस फिल्म की परफॉर्मेंस को हाइप देने लग जाते हैं, उस फिल्म के गानों को इतना ज़्यादा हाइप देने लग जाते हैं, मतलब तारीफ़ों के पुल बांधते हैं उस फिल्म के. जबकि इन एक्चुअलिटी उस फिल्म की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज होती है. अच्छी भी हो सकती है, जैसे कि हमने MS धोनी के केस में देखा, हमने दंगल के केस में देखा, हमने 3 इडियट्स के केस में देखा. ये बहुत ही गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं. बट अगर हम लोग रेस 3 की बात करें या हाउसफुल 4 की बात करें, कई बार उन फिल्मों की भी तारीफ हो जाती है जो मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर्स में तो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ही महंगी कलेक्शंस की होती है, बहुत ही ज़्यादा अपने फर्स्ट वीक में ही 500 करोड़ पार हो चुकी होती है, लेकिन इन एक्चुअलिटी उनकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज होती है. आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट
we, as audience members, and even this whole box office collection culture, it is good, but it is killing the essence of good filmmaking. इस तीसरे पॉइंट पे आपका क्या ओपिनियन है? डू लीव अ कमेंट बिलो. ऑल्सो कई बार हमने कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम्स और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में हमने सुना ही हुआ है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कैन बी फेक. Now, in this next point, I will be talking about the so-called cinema lovers or the so-called cinephiles online or the so-called YouTube movie reviewers. एक तो ना कई YouTube मूवी रिव्यूज़ ने ठेका लेके रखा हुआ है शाहरुख खान और कई मेगा साउथ सुपरस्टार्स की पूजा करने का. Okay, fine. I have nothing against Shah Rukh Khan. I love Shah Rukh Khan. I've loved Shah Rukh Khan's performances in the past. I have nothing against someone like Rajnikant or someone like Naga Arjuna or any South actor for that matter. लेकिन पूजा तो मत करने लग जाओ ना यार. और अगर किसी भी इंसान जो आपका रेगुलर व्यूअर है उसके पास अगर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म है उस एक्टर की मूवी को लेके या जनरली कोई भी अच्छी मूवी को लेकर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म है, तो कई बार इतना टॉक्सिक माहौल हो जाता है ना उस यूज़र पे. कई बार बहुत सारे सिनेमा लवर्स और सिनेफाइल्स और बाकी कमेंट सेक्शन वाले चढ़ जाते हैं उस इंसान पे और तरह तरह की गालियाँ देते हैं, स्पेशली इन यूट्यूब रिप्लाईज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफुल लगता है. एंड आई हेट टू से दिस बट समटाइम्स cinephiles can be very 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 toxic and at times कई बार ना इतने condescending हो जाते हैं कि अगर मुझे कोई फिल्म पसंद नहीं आई, एक सुपर डुपर हिट है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आई, लेकिन मुझे वो फिल्म पर्सनली पसंद नहीं आई ड्यू टू माई ओन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड आई फाउंड सर्टन फ्लॉज इन इट. तो मैंने वो बस एज अ हेल्दी फीडबैक मैंने वो डिस्कस किया. लेकिन ये जो सो कॉल्ड सिनेफाइल्स होते हैं ना, ये आप पर ऐसे चढ़ जाते हैं ना कि अरे तुम्हारा तो टेस्ट ही नहीं है, तुमने तो गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है सिनेमा के बारे में क्या होता है. एंड इतने कॉन्डिसेंडिंग वे से ये लोग बात करते हैं ना. इनफैक्ट मेनी ऑफ दीज सो कॉल्ड सिनेफाइल्स take things too personally when the other person does not like the films that they recommend. अगर किसी को तमाशा अच्छी नहीं लगती है, अगर किसी इंसान को तमाशा ओवररेटेड लगती है, उसका पूरा हक है कि बोले कि भैया मेरे को तमाशा फिल्म ओवररेटेड लगती है. लेकिन ये जितने भी सो कॉल्ड सिनेफाइल्स है जो तमाशा मूवी के फैंस है, वो लोग ऑनलाइन उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसके यूट्यूब कमेंट के रिप्लाईज में एक तमाशा ही बना देते हैं, एक टॉक्सिक तमाशा बना देते हैं. मैंने ये चीज़ें ना एनिमल के टाइम पे भी देखा है, कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी देखा था और मिसेस मूवी के टाइम पे भी देखा था, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों के टाइम पे भी देखा था. अगर किसी के पास कोई डिफरिंग ओपिनियन है और नॉट इन अ वेरी टॉक्सिक वे, नॉट इन अ वेरी कि अरे ये तो लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा है या ये राइट विंग प्रोपोगेंडा है, ये फेमिनिस्ट प्रोपोगेंडा है या ये मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, नॉट इन दैट वे. लेकिन अगर किसी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी है, कई लोग जो फैंस होते हैं उस फिल्म के, वो आपको तरह तरह की ब्रांडिंग कर देते हैं. अगर जैसे मैंने आर्टिकल 15 को थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा भी कॉल आउट कर दिया, कॉल आउट भी नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोल दिया कि ये फिल्म में ये गलत दिखाया गया है, फैक्चुअली ये सही दिखाना चाहिए था, तो कई लोग बोल देंगे अरे तुम तो राइट विंग हो, तुम तो अंधभक्त हो, तुम्हें मोदी से पैसे मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर मैंने कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स निकाल दिए कि फिल्म थोड़ी सी स्लो हो गई थी, फिल्म थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक हो गई थी कई जगहों पे, तो बोल दिया जाता है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं तो आई शुड गो बैक टू पाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया कई सिनेफाइल्स ने, इट जस्ट बिकम्स, मतलब आप बात ही नहीं कर सकते कुछ भी इनसे. बिकॉज यार एक तो सिनेमा इतना ज़्यादा पोलराइजिंग हो गया है कई बार आज की डे एंड एज में, और अगर नहीं भी हो गया तो ज़बरदस्ती बनाने की भी कोशिश की जाती है. लोग आज की डेट में सिनेमा को इतना ज़्यादा पर्सनली लेने लगे हैं ना, इट जस्ट बॉगल्स माई माइंड. Okay, no problem in relating to your favorite films or relating to cinema, because at the end of the day, movies are a reflection of human emotions and human society. लेकिन अगर किसी को कोई फिल्म ज़्यादा अच्छी नहीं लगी या किसी को किसी अच्छी फिल्म में थोड़ा सा भी फ्लॉ दिख गया, तो
भैया उस इंसान पे चढ़ मत जाओ ना. एंड ऑल्सो एडिंग टू दैट, अगर किसी फिल्म में कोई भी थोड़ी सी भी क्रिएटिव लिबर्टी आ गई, या थोड़ा सा भी माइन्यूट सा कैरेक्टर चेंज हो गया, या थोड़ा सा भी एक सीन की वजह से, या नाम की वजह से, या किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की वजह से ऑनलाइन में बवाल हो जाता है. ऑनलाइन रिलीजन पे दंगे हो जाते हैं. ऑनलाइन इतना टॉक्सिक माहौल हो जाता है ना. मतलब फिर बॉयकॉट बॉलीवुड के हैशटैग ट्रेंड हो रहे होते हैं, एक्टर्स पे एफआईआर लग रहे होते हैं, बिना बात के ट्विटर पे फिल्म प्रोड्यूसर्स को गालियाँ पड़ी होती है. आई मीन ओके फाइन, यू नो, many filmmakers have done several mistakes, and एक हेल्दी डिस्कशन ऑनलाइन हो सकती है. लेकिन हेल्दी डिस्कशन करने की बजाय माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है ना, माहौल गालियों से भर जाता है, माहौल इतना ज़्यादा मतलब ऑनलाइन गंद फैला होता है ना. इट जस्ट इरिटेट्स मी. अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाएंगे, इसलिए आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन राइटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एंड नॉट एक्टर्स का PR एंड ऑन्टोराज एंड उनका ब्रांड वैल्यू. उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से उनकी फीस की बढ़ोतरी मत करो. ये हमने हाल ही में बहुत सारे एक्टर्स के साथ देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है. आदि पुरुष जो कि महा फ्लॉप फिल्म थी, सबसे ज़्यादा फीस पता है किसने चार्ज की? प्रभास ने चार्ज की. सिकंदर फिल्म जो कि एक 200 करोड़ के बजट पे बनाई गई फिल्म है, लेकिन सलमान खान चार्ज करते हैं 120 करोड़. नाउ ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन चार्जिंग 120 करोड़. सलमान खान हैज़ अ ह्यूज ब्रांड वैल्यू, सलमान खान इज़ अ मेगा स्टार, नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल, आप क्वालिटी सिनेमा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपका जो मेन सुपरस्टार है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म फीस चार्ज कर रहा है? हाउ आर यू सपोज टू प्रोड्यूस क्वालिटी सिनेमा? हाउ आर यू सपोज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी डायरेक्टर्स, क्वालिटी राइटर्स, क्वालिटी सिनेमाटोग्राफर्स? ऑल सेड एंड डन, जब आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी लोगों में होगी तो आपका प्रोडक्ट भी तो एक गुड क्वालिटी का होगा ना. इन्वेस्ट इन quality actors, quality cinematographers, quality producers, quality writers, and not plastic models or so-called influencers with 10 million or 10 million plus followers. Invest in quality people. और मेगा स्टार्स, आई नो बहुत सारे मेगा स्टार्स के फैंस बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड होने वाले हैं मेरी इस वीडियो से, बट लेट मी जस्ट से इट एज इट इज़ इन द फेस ऑफ इट. मेगा स्टार्स अगर उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है, दे शुड स्टॉप चार्जिंग सो मच ऑफ फीस, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, कई मेगा स्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है. दे कैन नॉट राइड ऑन देयर ब्रांड वैल्यू. उनकी ब्रांड वैल्यू भी परफॉर्मेंस से ही बिल्ड होती है. ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ सिस्टम. अब इस पॉइंट पे इस चीज़ में मैं बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन इन्वेस्ट इन अ सिस्टम और इन्वेस्ट इन अ मैकेनिज्म जहाँ पे जो ऑडियंसेस हैं वो जल्द से जल्द आपकी फिल्म देखने सीधा थिएटरों में आए, और ये ना बोले कि जब आपकी फिल्म ना OTT पर आएगी तब हम जाके ना OTT पर देखेंगे, हम लोग पॉपकॉर्न का खर्चा क्यों उठाए, जबकि हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, विच हैज़ बिकम कन्वीनियंट. आई हैव नथिंग अगेंस्ट OTT, इनफैक्ट आई लव OTT. OTT हैज़ मेड थिंग्स सिंपलर. लेकिन नुकसान फिल्म मेकर्स का हो रहा है, नुकसान बॉलीवुड का हो रहा है. तो यहाँ पे देयर नीड्स टू बी अ मैकेनिज्म कि ऑडियंसेस जल्दी से जल्दी आपकी फिल्म थिएटर में देखने जाए या एक पर्टिकुलर फिल्म थिएटर में देखने जाए. ट्राई टू रिलीज योर फिल्म एंड देन मे बी 4 weeks आफ्टर द रिलीज रिलीज इट इन दी OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, या तो 6 महीने बाद आप अपनी फिल्म OTT पे डालो. समथिंग लाइक दैट, समथिंग जिससे कि ऑडियंस थोड़ी सी ज़्यादा टेम्प्ट हो जाए थिएटरों में जाने के लिए, rather than just waiting for OTT to come. Films, of course, must come on OTT and audiences should watch the film on OTT also. But we must give the audiences a clear choice. If I want to watch a film in cinemas, then I come to the cinema, and if I don't want to watch it, no problem. Right. Then I have to wait for 6 months
for it to come to OTT. Which is what is happening with. Then at least the audience has a choice and say, oh, I don't want to wait 6 months. I would rather watch it in the theatre. I may have heard good things. Now what happens is, if a film is very good and I come to know it's a great film and I'm told, please watch it. Yeah. My answer today will be that it's okay, I'll just wait for 2 weeks, I'll watch it at home. Yeah. That should not be the case. अब ये जो मेरा आखिरी पॉइंट होने वाला है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले हैं, लेकिन अगेन लेट मी जस्ट से थिंग्स ऑन द फेस ऑफ इट. अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव बिकम नीडलेसली पॉलिटिकल. Now, in my opinion, there is nothing wrong in taking a stand for social injustice or social issues that you really want to talk about, or speaking about politics in general. कोई बुराई नहीं है, ठीक है. आप भी इस देश में रहते हो तो आपका पूरा अधिकार है एंड आपको तो जानना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है. लेकिन कई बार कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो स्मार्ट दिखने के चक्कर में ना कई बार इतने इडियोटिक साउंड करते हैं. कई बार कई सेलिब्रिटीज टॉपिक के बारे में इतना अनअवेयर होते हैं और कई बार उनको ना रटी रटाई स्क्रिप्ट बुलवाई जाती है. और इसमें सिर्फ लेफ्ट विंग या राइट विंग की बात नहीं है, जनरली ऑल्सो. चाहे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, वो लोग एकदम उनकी जो स्क्रिप्ट है ना, एकदम ऐसा लग रहा है रट के बोल रहे होते हैं वो लोग कैमरा के आगे, जो भी उनके जो पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं. और कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो मतलब पॉलिटिक्स को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मेरे को अपने ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करनी है और किसी चीज़ की बात नहीं करनी है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि okay, there is nothing wrong in talking about social issues and socio-political issues or political issues and what's happening in the country, but don't make politics your entire identity. Unfortunately, आज की डेट में हमको और ज़्यादा यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रीजनलिज्म के बेसिस पे हमको और ऑनलाइन लड़ाई नहीं चाहिए. एट दिस पॉइंट हम भारतीय हैं और आप लोग भी भारतीय सिनेमा के लिए काम करते हो, तो प्लीज़, चाहे आप साउथ सिनेमा के लिए काम करते हो या हिंदी सिनेमा के लिए काम करते हो, भोजपुरी सिनेमा के लिए काम करते हो, मराठी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, किसी भी सिनेमा के लिए आप काम करते हो, आप लोगों को एकजुट होना होगा फॉर द यूनिटी एंड सैनिटी ऑफ दिस कंट्री, ताकि देश में कुछ खुशी तो आ पाए, देश में जनता यूनाइट हो पाए किसी कॉज के लिए. इंडियंस क्रिकेटर्स के लिए क्यों यूनाइट हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. लोग क्रिकेट मैचेस क्यों देखते हैं? बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा इमोशन है जो पूरे देश को यूनाइट करके रखता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फॉलो मत करो, बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है. आप जो भी सोशल कॉज आपको लगता है या जो भी आइडियोलॉजी आपको लगती है जिसके लिए आपको स्टैंड लेना है, प्लीज़ लो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है. लेकिन पॉलिटिक्स को अपनी आइडेंटिटी तो मत बनाओ ना यार. एक टाइम ऐसा था जब बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा होलसम होता था, एंटरटेनिंग होता था, इम्पैक्टफुल होता था. लोग एक्टिवली थिएटर्स में जाते थे बॉलीवुड फिल्म्स को देखने और तहे दिल से एंजॉय करते थे. कई बॉलीवुड फिल्म्स, स्पेशली आपकी और मेरी जितनी भी क्लासिक और फेवरेट बॉलीवुड फिल्म्स हैं, उनके डायलॉग्स हमको दिल से रटे होते थे, एकदम हमारे जैसे गो टू डायलॉग्स बन चुके होते थे. वो एक टाइम ऐसा था जब हम लोग एक्टिवली ईगरली वेट करते थे कि कब हमारी फेवरेट एक्टर की मूवी आएगी या कब वो एक पर्टिकुलर फिल्म आएगी जिसका हमको इतने टाइम से इंतज़ार है, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही होती है. हम लोग महीनों तक वेट करते थे और फिर जैसे यूट्यूब पे ट्रेलर ड्रॉप होता था, हम लोग उस फिल्म का ट्रेलर देखते थे और फिर हम लोग इतने उतावले हो जाते थे कि हमको ये फिल्म जल्दी से जल्दी देखनी है. इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी. अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जो चार्म है ना, वो बहुत ज़्यादा फेड अवे होता हुआ नज़र आ रहा है. अभी भी बॉलीवुड का चार्म टोटली गया नहीं है, कई अच्छी फिल्में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड नीड्स टू रिवाइव इटसेल्फ बैक. आज की डेट में अगर कोई बॉलीवुड के बारे में बात भी करना चाहता है तो क्या बात होती है,
नेपोटिज्म के बारे में, स्टार किड्स के बारे में, औरी के बारे में और उनकी पेज 3 पार्टीज के बारे में. अदरवाइज nobody is even interested in Bollywood, and that is upsetting as a cinema lover, to me at least. So that's it. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then do give this video a big thumbs up. आपके क्या थॉट्स है, क्या सजेशंस है, प्लीज डू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है देन आप अपने पॉइंट्स खुद बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके. थैंक यू सो मच. अगर आप एक सच्चे सिनेमा लवर हो देन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें.